डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में 10 चैप्टर जिसका नाम है वीर बालक पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि मध्यकालीन युग में तैमूर के आक्रमण के समय एक वीर बालक ने किस तरह से अपनी निर्भीकता और वाणी की चतुरता से तैमूर जैसे अत्याचारी शासक को भी प्रभावित कर लिया था और उसने अपने सम्मुख तैमूर को भी पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। लेखक ने बताया है कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था तब उसकी माँ कल्याणी वहाँ से भाग गई थी, परंतु वह कह रही थी कि मैं अपने पुत्र बलकरण को छोड़कर नहीं जाऊंगी, परंतु उसके साथियों ने उसकी एक ना मानी और उसके लिए ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए थे। उसके साथी उसे बचाना चाहते थे। उन्होंने कल्याणी से कहा कि बलकरण सही रहेगा, आप यहाँ से निकल चलिए, नहीं तो तैमूर यहाँ पर आपको ख़त्म कर देगा। तैमूर इधर ही अपनी सेना के साथ आ रहा है। इसके बाद कल्याणी ने बलकरण को पुकारते पुकारते वहाँ से जाने के लिए निर्णय लिया। कल्याणी ने कहा कि मेरा पुत्र बलकरण दूध लेने गया है, वह अभी वापस लौट कर नहीं आया है, इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। परंतु उसके साथियों ने कहा कि यदि तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो कहीं तहखाने में चल कर के छुप जाइए। कुछ समय के बाद जफ़र अली बेग उसके घर पर आक्रमण कर देते हैं, परंतु वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें केवल वहाँ पर कुछ मिठाइयाँ मिल जाती हैं। वे उन मिठाइयों को प्राप्त करके बहुत खुश होने लगते हैं। जफ़र अली ने कहा, मैं तो खाऊंगा ही, लो तुम भी लो, मुबारक को देता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं अली बेग से, तुम भी लो। वह इस तरह से सभी मिलकर के उन मिठाइयों को एक दूसरों के लिए देने लगते हैं। अली बेग ने कहा, आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए अली बेग ने मिठाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ को फैला दिया। सरदार जी तो कबूल करें, खाते हुए दरअसल ताजी हैं, खाते हुए बहुत ही जायकेदार हैं, 2 दिन से खाना नहीं मिला। इस तरह से अली बेग ने उन मिठाइयों को खाते समय उन मिठाइयों की बहुत अधिक तारीफ़ की। उसने कहा कि ये मिठाइयाँ ताज़ी लग रही हैं, मुझे बहुत समय से खाना भी नहीं मिला है, इसलिए ये मिठाइयाँ और भी स्वादिष्ट लग रही हैं। यह सुनकर के मुबारक ने कहा, सहसा ने अचानक, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर ना मिला हो। मुबारक ने कहा कि सरदार रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि इन मिठाइयों में जहर मिला दिया गया हो। जफ़र अली ने कहा, बेवकूफ़ हो तुम, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बातें करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का या सोचने का वक्त ही ना मिला होगा। लेखक कहता है कि जफ़र अली ने मुबारक की बात का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे हैं और हमने यहाँ पर आक्रमण भी अचानक किया है, इसलिए यहाँ के लोगों को ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला होगा। यह सुनकर के अली बेग बोला, सरदार ठीक फरमाते हैं, सरदार ठीक ही कहते हैं। जफ़र अली ने कहा, और फिर 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अगर इसी तरह मरना है तो मिठाई खाकर क्यों ना मरें। इस तरह से अली बेग और जफ़र अली आपस में वार्तालाप कर रहे थे। यह सुनकर के अली बेग ने कहा, सरदार
ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर क्यों ना मरे। सभी हंस पड़ते हैं। जो भी वहाँ पर उपस्थित थे वे सभी सरदार की बात को सुनकर के हंसने लगते हैं। जब सभी मिठाइयाँ खा करके हंस रहे थे तभी नेपथ्य से तीव्र आवाज़ आती है, अर्थात पर्दे के पीछे से तीव्र आवाज़ आती है और वहाँ से आवाज़ आ रही थी, चुप रहो कमबख्तों की आवाज़ के साथ तैमूर लंग का प्रवेश। तैमूर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। उस तैमूर को जो लंगड़ा रहा था उसे लंगड़ाता हुआ देख करके सभी चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं। वे सभी मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक देते हैं जिनके लिए वे खा रहे थे और फौजी की तरह खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। जो माहौल हंसी में व्याप्त था वह सन्नाटे में व्याप्त हो जाता है। तैमूर लंग तीनों को घूरता और आगे बढ़ता है। तैमूर उन तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस तरह से वहाँ पर तैमूर के आ जाने से सन्नाटे का माहौल उत्पन्न हो जाता है।